पाल से, तो जितने घोंगा छरी मछरी घा मेघा सब पाल लग जाते हैं। ये गंगा जल का बहाना है। गंगा माता पवित्र तभी होती है, तभी दूसरे को पवित्र करने की क्षमता आती है जब राम 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 होता है। राम राम की जहाँ विरल धारा है, यही ये गंगा की धारा है। बाकी तो ये नदी है, माता गंगा बताए कि मैं अपने अस्तित्व के लिए खुद डरती रहती हूँ। हे प्रभु, ये नदी किसी भी दिन सूख गई तो मेरा गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मर्यादा का पालन, आप मुझे धरती पर ले आए, मेरा पालन कराओ। वो तो अपने लिए तड़पती रहती। जैसे हमें आप आए, एक चीज़ और बताऊँ, आप देवी देवता उनमें मन होता है, पर वो कोई कार्य रूप को परिणित दे नहीं सकते। जैसे गंगा ने मुझे कहा मेरा भंडारा आप कराओ, हम कहे भैया सुनते भंडारा तो रोज चल ही रहा है, जो कुछ भी है। तेरा स्पेशल क्या होगा? कहा मेरे स्पेशल में दक्षिणा दिया जाएगा। हम कहा जो हमारे राम राम वाले आएंगी बहनें, उनको साड़ी आप दो। हम कहे और आगे बोल दिया, और खाने पीने में क्या क्या तो खिलाना चाहते हो वो बता दे। तो वो बताए ना, खाने में आप जो भी खिलाओगे हमें पसंद है। उनकी भावभीनी विदाई करो, उनके चरण रखने से मेरी छाती ठंडी हुई। मुझे और जितने बाकी उनको भी बुलाओ, सबको बुलाओ। ऐसे वो राम राम वाले जो पुरुष आए उनको लिए भी बोली। तो ये लोग भंडारा अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, इनमें वो ताकत नहीं है। किसी मनुष्य को जो देहधारी है उसी को माध्यम बना के करा सकती है। ऐसे जमुना जी बोली, ऐसे ये माता ये भरद्वाज जी बोले, प्रयागराज भी बोले कि मेरा भी हो। तो हम कहे प्रभु आप लोग सर्वसमर्थ देव हो, कहे नहीं आप कराओ। तो भगवान बोले सबको एक कराओ, इसमें सबको बोल दो कि इनका भंडारा, इनका जितने कहा ये सब रहेंगे अपने अपने भंडारे में। जब जिस दिन कार्यक्रम निश्चित होगा ये लोग सब मौजूद रहेंगे कि मेरा नाम लिया गया, मेरा हिस्सा है कि नहीं, मेरे हिस्से का भंडारा हो रहा है कि नहीं, मेरे हिस्से को। हम कहे सब, वही सत्यनारायण को बोले, हम कहे सबको नोट करके देना, उस दिन बोल देना सबके हिस्से का भंडारा आ रहा है, आ जाओ अपना अपना देख लो। तो राम राम वालों की सेवा करने के लिए जब ये लोग आतुर हैं, भंडारा देना कहने का मतलब ये सेवा कर रहे हैं आपकी। क्यों कर रहे हैं? एक राम के नाते कर रहे हैं ना। अगर राम राम अभी जो थोड़े बहुत बटे हैं वो अधिकारी तो बिल्कुल हैं ही नहीं, वो तो टोटल मरकट है। वो अभी राम छोड़ के चले जाए बेहतर है उनके लिए, क्योंकि इसमें आगे उनको कठिनाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मेरा जहाँ तक विश्वास है। कहने के लिए भले लोग कह देते हैं हम रामो पकड़े हैं, वो पकड़े हैं, ये पकड़े, वो पकड़े नहीं है। अपने तो जा रहे अपने कई पीढ़ियों के लेके भी जा रहे रसातल में। ये तो खुले शब्दों में बोला है, क्योंकि जब इन लोगों, अब राम राम के लिए केवल गंगा बोली, जमुना बोली, भरद्वाज बोले, ये बोले नहीं राम राम वालों को भंडारा मेरे तरफ से, मेरे तरफ से। क्यों ये आपको खिलाना चाह रहे, क्यों आपको दक्षिणा देना चाह रहे? इसमें कुछ तो वजह है, क्योंकि राम के चरणों की कृपा से इन लोगों की उत्पत्ति हुई है। आज प्रयागराज की महिमा अगर है तो राम की वजह से है, उनमें अपना दम कुछ नहीं है। आज हनुमान की अगर क्षमता है तो राम की वजह से अपना उनका कोई दमदाड़ी नहीं है। तो आज शंकर जी हैं तो राम की वजह से, बाकी शंकर का अपना कोई दम दिहाड़ी नहीं है। अगर होता तो ये लोग अपना अलग अलग भंडारा कर लो ना, जैसे गंगा आए जमुना आए। तुम कहे तुम लोग इतना मुझे टार्चर कर रहे हो, अभी ये आए तुम भी आओ, अभी 2-4 और देवता आएंगे मेरा भी कर दो। अरे तुम लोग अपना कर लो ना, क्यों नहीं करते तुम लोग? और कहीं चुनो, कहीं नहीं, केवल राम राम वाले यही है, इसलिए अब दूसरी जगह ये भंडारा देना ही नहीं चाहते। उनको खिलाएंगे तो राक्षसों को भोजन होगा, वो पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। और राम राम वाले खाएंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा। ये उनकी सोच थी, तभी तो वो लोग भंडारा दिला रहे। अब आप लोगों को हम बोले यदि राम राम पे विश्वास है तो जब भाई और लोग जो मेला में आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं, हमें गंगा में डुबकी लगाना है ना। और आप लोगों को बुलाया गया, आप डुबकी लगाने के देश तो नहीं है, आप एक आमंत्रित अतिथि हो। यार उन लोगों को प्रसाद दो, मैया लोगों को प्रसाद दे के विदा करो। राम राम। लोग बुलाए हुए एक अतिथि हो। अगर हम कहते हैं निमंत्रण आपको दे के जो बुलाए तो जिम्मेदारी उसकी बनती है, वो मेरी रक्षा का भार वो जाने। हम तो यही सोच के अकेले आए ना कि आप लोग बुलाए प्रयाग में आओ, इसलिए मैं आया। बाकी मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम प्रयाग या चित्रकूट या कहीं भ्रमण करें, क्या जरूरत है? एक राम राम में जब आश्रित हो गए, उनके चरणों में आ गए, फिर भटकाव अगर बना तो इसका मतलब या मेरी कमी है या उस देव की कमी है जो मुझे भटका रहा है। मतलब तो यही हुआ। फिर बाद में मुझे बताया गया कि आपकी कमी नहीं, आपको इसलिए भेजा जा रहा है यहाँ राम राम वाले जब तक चरण नहीं रखेंगे ये महाकुंभ की ये पूर्ति नहीं हो पाएगी, ये अधूरा बना ही रह जाएगा। तो चाहेगा मैं आपसे 1% झूठ नहीं बोल रहा है, अगर कुल मिला के तो इसलिए आप लोगों को बुलाए, हम लोग भी आए। ऐसी स्थिति में
तो जब राम राम वाले के चरण रखने से ये देवियां अगर तृप्त हो रही, ये देव तृप्त हो रहे, स्वयं तीर्थराज प्रयाग तृप्त हो रहे, स्वयं जब हनुमान नाच रहे, पहलवान नाच रहे, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव नाच रहे, धारकुड़ी स्वामी जी नाच रहे, कह रहे हैं आज गंगा के घाट पर हमारे परमहंस जी बोले बुलाए थे कि यहाँ हमें राम राम सुना के जाना है, आप लोग अगली बार बिना सुनाए चले गए। ये लोग गए थे थोड़ा सुना के चले गए। इस बार बोले यहाँ राम राम वाले आ गए, मैं भी आ रहा हूँ, वहाँ छोड़ के यहीं मैं भी रहूँगा, इतने दिन मैं भी राम राम वालों के साथ नाचूंगा, यही राम राम करूँगा। क्यों ऐसा? कुछ न कुछ राम राम में तो है। अगर हाँ, अब हम लोगों के पास भौतिक संपन्नता तो नहीं है कि बड़े बड़े बैनर हैं, होर्डिंग है, चलकदार, तोपदार, पुलिस सिपाही, बॉडीगार्ड, दुनिया के दिखाने का तामझाम तो नहीं है, पर जो आध्यात्मिक शक्ति एक राम राम की है वो तो जैसे गूंगा गुड़ खाए उससे पूछो कैसा लगा, तो वो बहुत करेगा, मुंडी हिलाएगा या हंसेगा। अब बताएंगे कैसे? अगर आप लोग सचमुच राम राम वाले हो, जो सुख मिलता है वो तो आप ही जानते हो, पर अब पूछा जाए तो बताओगे कैसे? समाज को भी कैसे बताया जाए? तो ऐसी स्थिति में आप लोग आमंत्रित हो, इसलिए हम खुले शब्दों में आप लोगों को कहते हैं कि एक पे हो तो 100% हो जाओ, 100% हो तो 100 के पार निकल जाओ, 100+ हो जाओ, फिर उसी राम का और चमत्कार देखने लगो। अच्छा, रह गया कि गरीबी, आर्थिक रूप से संपन्न इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई नहीं है, सबकी अपनी चलती गाड़ी है। क्योंकि मेरे पास इस लाइन में आने के पहले अजब अरबपति खरबपति अच्छे थे चेले चापड़ या वो कह लो सहयोगी, उन सबको इसमें आने के पहले बोले इनको निकालो, इनको निकालो, इनको निकालो, इनको निकालो, वो संस्था पूरा हाईजैक कर लेते। एक भी गरीब न रह पाता, चूँकि वो पैसे वाले थे, अकेले फाइनेंस कर देते कि मेरे पास इतना फाइनेंस करते, किसी से क्यों लेते हो। लेकिन हम यहाँ जो है इसमें कुछ न देना न लेना, उनकी कृपा से यदि एक रोटी बनाओ 10 आदमी खा लो, ये उनकी कृपा से इतनी बरकत इसमें है। तो ये जब कम पैसे वाले, कम आर्थिक संपन्न लोग हैं, इसका मतलब सबके अंदर आध्यात्मिक पावर है। क्योंकि जैसे कबीर बताए, उनका शिष्य पूछा तो भगवान आखिरी बार है उपदेश कर दो, तब वो बोले सुन बेटा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, राम राम जो रटे, धनवंता है सोई। एक संत इतना झूठ बोल के नहीं जाएगा कि राम राम वाला ही धनवान है, बाकी सब निर्धन है। तो अगर वो कहते हैं, तुलसीदास भी यही बात कहते हैं, जो इस क्षेत्र में आए सब यही कह रहे हैं कि एकमात्र राम 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 ही कहने वाला धनवान है। तो बुलाए पे आए हो, मेहमान हो किसके? भगवान राम के, भरद्वाज के, गंगा के, इन लोगों ने बुलाया है। तो आप मेहमान हो, अतिथि हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से बताओ। किसी के मन में था गंगा नहाना है क्या? किसी के मन में विचार नहीं था कि यहाँ आना है। खुद मेरे मन में नहीं था कि यार ये वहाँ क्या जगह दुनियादारी करके राम राम करने जाए रहो वहीं। तो बोले कि आपको राम राम अगर वहाँ फैलेगा तो लोगों में संचार होगा, अच्छाई का, उनके दुर्गुणों का नाश होगा, लोगों का कल्याण होगा। जब तक राम राम वालों के चरण नहीं पड़ेगा तो ये पापी इसे भटकते रहेंगे, इनका कल्याण नहीं होगा। आप लोग जितनी भूमि पे जाके अभी घूम के आए, वहाँ जहाँ जहाँ चरण आप लोगों के पड़े होंगे ना, वहाँ से कल्याण के दीपक सब जगह जल गए होंगे, ऐसा मुझे दिखाया गया। और हम ऐसा नहीं कि आप लोगों की प्रशंसा में बड़ी बड़ी हाँक दे रहा है। जो कुछ देखूंगा वही बताऊंगा, अगर नहीं देखा तो नहीं बताने वाला। क्योंकि अब काहे लंबा चौड़ा हाँक के बताएं, क्या आपसे मिलने वाला? कल हम इलेक्शन लड़ने वाले कि आपकी वोट हमें चाहिए, कोई लाभ नहीं ना। हम तो जहाँ जिस जगह है वहीं भगवान ने 2 रोटी दे रहा है, शांति है, संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक अधिकारी है, वो सीधे बोलता है कि नहीं गुरुजी मुझे डोनेट करना है। हम कहे भैया हम बहुत पा चुके हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आओ दर्शन दे जाओ। चूँकि इस राम राम की संस्था में आपने सहयोग प्रदान किया, बस भगवान राम के रूप हो, यही भाव से हम आपको देखते हैं, यही भाव से हम एक दूसरे के चरण धोते हैं, यही भाव से हम एक दूसरे के चरण धो के पीते हैं। क्या यार समाज स्वीकार करेगा? बोले ये सालों जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं रहा, बीते जमाने की बातें लेके चल रहे। तो कुल मिला के आप लोग समझदार हो, सारी चीज़ें हो, बुलाए हुए आमंत्रित मेहमान हो। इन लोगों ने अपने भंडारे में सादर आमंत्रित किया है। अब रह गया सवाल ये कि जिसकी अपनी अनुभूति जैसी हो, जो जितना राम राम में घुसा है वो वही बता सकता है क्या आनंद उसको मिला, और जो नहीं है वही पूरा घुस पाया है, उसके लिए ठीक है। भटका हुआ है तो भटकता रहे तो क्या किया जाए।
बोलो राम राम की जय। अभी